हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 7 कृष्ण भावनामृत में मुक्ति और दिन है तीसरा। यहाँ पे बात हम समाप्त किए थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने को अतएव जो अपने को सर्वोपरि होने का दावा करता है उसे माया के अंतिम फंदे में फंसा हुआ समझना चाहिए और जो इस जीव इस तरह पतित हो चुका है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि वह मिथ्या धारणाओं से बंधा रहता है। देखिए, एक बात समझना होगा, असंभव साध्य की साधना नहीं होती। Got it? ऐसा कोई साध्य, ऐसा लक्ष्य जो असंभव हो उसके लिए कोई साधना नहीं दी जा सकती है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो इस मिथ्या धारणा से या मिथ्या अभिलाषा से युक्त होकर कोई व्यक्ति कितने भी साधना करे वह मूर्ख ही कहा जाएगा। इतनी सी बात है। और कभी व्यक्ति ऐसा मुक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि बद्ध होने का एकमात्र कारण है भगवान से विद्रोह। तो अगर कोई भगवान के बराबर बनना चाहता है तो भगवान से विद्रोह है कि नहीं? भगवान का कंपटीशन में आ रहा है कि नहीं? तो मारा जाएगा बेचारा, माया पकड़ेगी उसको। सिंपल। ठीक है। उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई वास्तव में मुक्त हो पाता है। क्या है उचित ज्ञान? अमोघ दृक्प्रभु बताइए, उचित ज्ञान क्या है? यहां तो कुछ लिखा नहीं है, आज आप कठिन प्रश्न कर दिया। बताइए उचित ज्ञान क्या है? रटो मत, समझो, समझ के बताओ। उचित ज्ञान क्या है जिसके द्वारा जीव मुक्त होता है? कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं, बताइए। भगवान के बारे में जानना। क्या जानना भगवान के बारे में? भगवान कौन है, ओके, और से हमारा संबंध क्या है? यस, सही तो बोल रहे हैं। घबराते क्यों हैं आप? मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण है, मैं उनका नित्य दास हूं। ये आप लोग को मजाक लग रहा होगा कि मजाक की बात बोल रहे हैं। 15वें अध्याय के आखिर में आप देख लीजिए, कृतकृतश्च भारत, जो ये समझ गया कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं और उनकी सेवा में लग गया, वो अब विफल हो ही नहीं सकता है। हम जब उसकी टीका पढ़ाए थे बहुत अच्छा लगा था। तो 2-3 श्लोक कह रहे ये बात जिसको समझ में आ गई कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं नित्य सेवक हूं, तो कृष्ण सहायता करेंगे। भाई, आप कृष्ण सहायता करेंगे तो आप बताओ कैसे हमारी नैया डूब सकती है? भक्ति में जो नैया है हमारी, हम लोग अटलांटिक सागर में थे, डूब रहे थे, तो नैया नाव में डाल दिए तो नाव ऊपर नीचे करेगी कि नहीं बताओ? लेकिन हैं आप समुद्र में नहीं। गॉट इट? बहुत ही सुंदर उदाहरण भक्त लोग देते हैं। आप समुद्र में गिरे हुए थे, हम लोग गिरे हुए थे, तो हमको समुद्र से उठाकर नाव में डाल दिया भक्ति की नाव में। अभी भी नाव हिचकोले खाएगी। आप लोग अगर कभी इस तरह से कहीं नाव में बैठे हो, स्पेशली समुद्र में बैठे हो, आप लोग कहीं द्वारका में नहीं गए? हाँ, मुंबई में आप लोग, तो भी वो धचकोले खाएगी, लेकिन आप पानी में नहीं है, शार्क नहीं खा सकती आपको। तो कुछ कठिनाई अपने जीवन में हम अनुभव भक्त लोग भी करते हैं, कभी मोह भी हो जाता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग अ डिवोटी, क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक है। जो भगवान, ऐसे देखिए, जो भगवान की इच्छा है वो उस जीव की इच्छा है। भगवान की क्या इच्छा है? ये जीव मेरी नित्य सेवा में आ जाए। और आपकी क्या इच्छा है? मैं भगवान की नित्य सेवा में जाऊं। दोनों, तो फिर आपको तो भगवान की सहायता प्राप्त होगी ना। विश्वास नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है। मुक्ति की इस अवस्था को, या मुक्ति की यह अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था भी कहलाती है। जिसने यह अवस्था प्राप्त कर ली है उसे श्री कृष्ण भगवद गीता में इस तरह विशेषित करते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य रूप में स्थित है उसे तुरंत परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समान भाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ईश्वर जितनी बार आता है मुझे कुछ ना कुछ इसमें नया दिख जाता है। देखिए, शोक, पहले तो समझ लीजिए 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन से 2 प्रकार के जीव होते हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न सुने बिना ही उत्तर दिया जा रहा है यहां पे। इस श्लोक के आधार पर एक ब्रह्मभूत और जीवभूत। जीवभूत जो है वह बद्ध जीव है और ब्रह्मभूत वह मुक्त है। तो वो कैसा आत्मा है? प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है प्रसन्न यानी खुश, और दूसरा अर्थ है पवित्र, शुद्ध।
यानी कि उसकी अविद्या अब निवृत्त हो गई है। और अब आप लोग को और हम थोड़ा परेशान करेंगे, अविद्या का कार्य क्या है। अविद्या को तम से, अंधकार से तुलना की जाती है। तो किस चीज का अंधकार? अपने स्वरूप के आनंद का अंधकार। समझ रहे हैं इस बात को? आत्मा का क्या आनंद है, भगवान की सेवा का क्या आनंद है, उसका प्रति सारे जीव बिल्कुल अंधकार में है। और क्या सोच रहे हैं कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट लाइन में दिखाया गया, न शोचती न कांक्षती। उसकी ये मटेरियल आशा, भौतिक आशा कि मैं कुछ प्राप्त करके इस जगत में सुखी हो जाऊंगा, वह समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अगर कुछ खो जाता है तो उसके लिए शोक नहीं करते, और कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लालसा नहीं करते। ये स्पष्ट है। और अब अभी देखिए कि हम इस जगत में लोगों को मित्र और शत्रु में बांट लेते हैं कि नहीं। क्यों बांट लेते हैं जानते हैं? बहुत अब तो सब लोग समझदार हो गए होंगे। जो इंद्रिय तृप्ति में अच्छे लगते हैं वो मित्र हैं, जो नहीं अच्छे लगते वह सब शत्रु है। जब इंद्रिय तृप्ति की भावना ही समाप्त हो गई तो असमता की दृष्टि कैसे हो सकती? तो सभी, मैं भी आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, बाकी सब लोग भी हैं। फाइन। समाज सर्वशुभूत। ऐसी अवस्था में मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ये बात प्रपात करें तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, बिकॉज ये टेस्ट कर देता है कि क्या हम अभी शुद्ध भक्त हो गए हैं कि नहीं हो गए। ये दूसरे को सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। ही इज अ प्योर डिवोटी। हमें स्वयं अपने को चित्त में देखना चाहिए कि कितनी लालसाओं आती भी रहती हैं, और जो आए नहीं तो कोई बात नहीं, आए जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसमें कितने एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। क्या हम दुखी हो जा रहे हैं कि ये काश मिल जाता, ये वस्तु, ये व्यक्ति मिल जाता तो हम सुखी हो जाते। नथिंग टू बी डिस्करेज्ड, बट रियलिस्टिक इवैल्यूएशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, मतलब क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कि अभी हम ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं प्राप्त हुए हैं, अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। भगवत गीता हमको डिस्करेज नहीं करती है, स्टैंडर्ड दिखा देती है। ये स्टैंडर्ड है तब आप शुद्ध भक्त कहे जाएंगे। ये बात साक्षात्कार से जो प्रसन्नता होती है वह इस ज्ञान से प्राप्त होती है कि मैं इतने समय तक झूठी धारणाओं से भ्रमित होता रहा। मैं कैसा मूर्ख था। मैं सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। ऐसी अनुभूति प्राप्त करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसन्न आत्मा बन जाता है, क्योंकि जीव की यही वैधानिक स्थिति है। आप विचार करें इस बात के ऊपर कि अगर कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है तो कितनी एंजाइटी है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हम बॉस बनना चाहते हैं, बॉस का बॉस बनना चाहते हैं, बॉस का भी बॉस बनना चाहते हैं, तो कितना बड़ा तपस्या की आवश्यकता है। और सीन चेंज कीजिए, अगर कहें कि हम दास के भी दास बनना चाहते हैं तो क्या किसी तप की आवश्यकता है। आप देखिए कि हमारा जो स्वरूप है उसमें स्थित होने के लिए हमें तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। स्वरूप से विपरीत होने के लिए हमें तपस्या की जरूरत है। इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, एक्सेप्टिंग कि हम सेवक हैं। सेवा करना तो किसको अच्छा नहीं लगता बताइए। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपको सेवा करना अच्छा नहीं लगता। हो सकता हो कोई विशेष सेवा करना अच्छा नहीं लगता हो। मान लीजिए खाना खाना तो अच्छा लगता है, भले बनाना अच्छा नहीं लगता हो, है कि नहीं। ऐसा तो आप अपने स्वरूप से अलग हो जाएंगे क्या बताइए। जीव का स्वरूप ही है सेवक का। स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वरूप। उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो सेवा करना हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन धारणा गलत करना हम कर लेते, इसलिए परेशानी हो जाती है। धारणा में क्या है, सेवक तो रहेंगे ही, लेकिन धारणा क्या कर लेते, मैं बॉस हूं। डू यू एग्री? क्या ये बात हमारे जहन मतलब चित्त में जा रही कि हम सेवक अगर बनने का प्रयास करें तो कठिनाई नहीं होगी, बॉस बनने का प्रयास करते तो कठिनाई होगी। और दूसरी बात क्या है, जितना बॉस बनेंगे उतना बद्ध, और जितना सेवक की भावना रहेगी उतना मुक्त। शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह एक लघु अंश है, परमेश्वर द्वारा सुरक्षित एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट। हम सभी लोग, देखिए मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप या तुम, ऐसा कुछ नहीं बोलता। तुम तो मैं खैर बोलता ही नहीं किसी को, आपकी ही बात नहीं कर रहे। हम सभी के हृदय में एक बड़ा गंभीर भय है, हमारी रक्षा कौन करेगा।
दैट नो, आप में से एक व्यक्ति भी हाथ नहीं खड़ा करना कि अगर आपके हृदय में भय ना हो। हम लोग बहुत भयभीत हैं, और देखिए हमारे कार्यों को करने का बड़ा स्ट्रांग ड्राइव है भय। हमारे कल तनिष प्रभु को डरा रहे थे, प्रभु आपका ये बुखार अगर अंदर चला गया तो इधर 3 जगह जा सकता है, ये क्या कैंसर बन सकता है, ये बन सकता है। हमने कहा कि कहीं भी जाए, हमें तो यमुना जाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बोल रहा था मजाक में, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मतलब इस तरह से तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रहता ही है मतलब हर किसी को। और मृत्यु के भय की बात छोड़ दीजिए, आगे आदमी सोचता है कि मैं अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं कहीं बाहर रहूंगा, तो पहले चीज आएगी ना, धन कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से आएगी, इत्यादि इत्यादि। आप बताइए कि आप लोग के सबके हृदय में ये भय नहीं है? और अपने ही जीवन में हम देखें कि माँ देखें, मतलब हम सब लोग देखें कि माँ के गर्भ में तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां कैसे हम जी लिए? इसको कौन काट सकता है बताइए? हम सभी की, और अमेजिंग ये है कि हम लोग कभी मर नहीं सकते। देख रहे हैं माया हम सबको कितना प्रभावित कर रही है। देखिए हम लोग तुरंत इस स्तर पे आ नहीं सकते, इसका अर्थ है यह नहीं कि हम इस स्तर के बारे में सुने नहीं। इसीलिए सन्यास तुरंत नहीं दिया जाता है किसी को। वही व्यक्ति सन्यास लेने का अधिकारी है जिसका नियमों का पालन करके हृदय शुद्ध हो गया है, और अब उसको भय नहीं कि मेरी कौन रक्षा करेगा। हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन एक भक्त हैं, काफी धन वाले हैं, और वो कहते हैं कि मैं घर छोड़कर यहाँ वृंदावन में रह तो लूंगा, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? आप गौशाला में रुकवा देंगे क्या? गौशाला में हमको व्यवस्था कर दी रहने की। इतना उनको भय है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन देखेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, इनका नाम क्या है, नाम भूल, प्रभुपाद जी की शिष्या है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। और वो माता जी को मैंने पूछा, जानबूझ के पूछा, माता जी आप अकेले रहते हो, आप ऑलमोस्ट लाइक 65 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको? कभी लगता नहीं आप अकेले कैसे रह रही हैं? शी हैज सफिशिएंट लक्ष्मी वट एवर, बट नाम नहीं याद आ रहा है, शक्ल याद आ रही है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। एंड शी गोस यस आई हैव नो प्रॉब्लम। कितना भय है ना हम सबको कि हम अकेले कैसे रहेंगे, अकेले क्या। मैं किसी को अकेले रहने के लिए बोल नहीं रहा हूं, हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करेगा। सभी को होता है, बहुत लोगों को होता है। और बार बार हम इसको, अपने भय को इस बात से कवर कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल भी तो कुछ सोचना चाहिए। कम से कम ये तो स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग भयभीत हैं, इतना तो मानना चाहिए कि हम लोग भयभीत हैं, है कि नहीं? ये ऐसा मत सोचिए कि आप, मेरी बात हो रही, जगत में हर व्यक्ति भयभीत है, बल्कि जितना धन होता है उतना और भय बढ़ जाता है उसका। कोई चोरी ना कर ले, ना खर्चा ले ले, ऐसे करके। महाराज बता रहे जिसके पास 1 करोड़ है उसी को तो भय होगा कि 50 लाख चोरी हो सकते हैं। क्या बात देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब चेतना शुद्ध होगी तो व्यक्ति समझ जाएगा कि वह तो भगवान द्वारा सुरक्षित है, उसे दिखेगा कि भगवान सुरक्षा कर रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग रियलाइजेशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभयम सत्व संशुद्धि, इसीलिए शुद्धिकरण की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जब हम समझेंगे तब भगवान सुरक्षा करेंगे, ऐसा होता है क्या? क्या इस समय भगवान सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? खाना कौन हजम कर रहा है? शरीर कौन चला रहा है? एकदम स्पष्ट है कि हम नहीं चला रहे हैं, और गीता में से आप मानते हो कि भगवान चला रहे हैं। लेकिन दिखना ना दिखने के कारण व्यक्ति इतनी व्यवस्था बना लेता है। तो एक बात है, तो जब मतलब बेसिकली उसका इस जगत से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर शोक के लिए स्थान कहां? एक छोटा सा बालक अपने को तब तक स्वतंत्र मानता है जब तक वह जानता है कि उसका पिता वहां है। वह सोचता है मेरे पिता पास में हैं, अतएव मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे पूरा विश्वास रहता है कि वह संकट में नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा करने वाले। अब एक विचारणीय बात है कि पिताजी पास में हैं तो क्या बच्चा स्वतंत्र है? अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न बन रहा है। पिताजी साथ में, आप देखे नहीं, आप लोग की मम्मी के साथ में कभी रहे नहीं? आप छोटा बच्चा मम्मी के
क्या कह सकते हैं, अध्यक्षता में नहीं रहते हैं। ए वहां मत जाओ, ए रुको, तो क्या वो बच्चा स्वतंत्र है? हाँ, तो पहली बात तो ये समझ में आनी होगी कि वो बच्चा स्वतंत्र नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं बच्चा स्वतंत्र है। अर्थात, बहुत ध्यान से सुनिए, अर्थात यह है कि अपनी अपनी माँ के अलावा किसी अन्य पे परतंत्र नहीं है। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट। लेकिन जितनी स्वतंत्रता माँ के या पिता के संरक्षण में प्राप्त हो रही है, वह बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त होगी। डज दैट मेक सेंस? ब्यूटिफुल पॉइंट व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग। आप जानते हो नारद जी की अविघाता गति क्वचित, महाविष्णु की कृपा से, हम पढ़ चुके हैं, महाविष्णु की कृपा से नारद जी कह रहे हैं कि मेरी अविघात गति, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूं, कहीं पहुंच सकता हूं, कहीं देख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। किसकी कृपा से? विष्णु की। तो विष्णु के से स्वतंत्र हैं क्या वो? विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन विष्णु के परतंत्र होकर के वह किसी और तंत्र से स्वतंत्र हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग लिबरेशन। और यहां देखिए, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर करते। इट्स क्वाइट अमेजिंग। एक जगह मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार से, रियल लिबरेशन, रियल इंडिपेंडेंस इज टू बी डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम शायद भागवत में पढ़ चुके हैं इसको, मैं इसको भेजा भी था कोटेशन। इसको एक और उदाहरण से समझिए। आप लोग देखे होंगे कि माता पिता का हाथ पकड़ करके एक छोटा बच्चा हाईवे क्रॉस कर लेता है, देखा है आपने? और उस बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए तो, चलिए ये समझ में आ गया। और एक बहुत सुंदर उदाहरण, हाथी गंगा जी की धारा से बह जाता है, ये पता होगा, बहुत तीव्र धारा होती है, लेकिन जो छोटी मछली है, क्योंकि गंगा जी की धारा का आश्रय लेती है तो उल्टा चलती है। आप लोग देखेंगे धारा के उल्टा चलती है वो मछली। कितना अमेजिंग है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति भगवान की शरण लेगा, जितना ज्यादा उसका हृदय शुद्ध होगा, उतनी मात्रा में उसके हृदय से निर्भयता का, उसके हृदय में निर्भयता का निर्माण होगा, जो कि हमारी वस्तुगत स्वरूपगत स्थिति है कि किसी चीज से भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण के शरणागत है वह शोक या कामना से ग्रस्त नहीं होता है, जबकि जो ईश्वर भावना भावित नहीं है वह केवल लालसा करता है और शोक करता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, लालसा होगी तो शोक होगा ही। बहुत सारी बातें मैं बोल के थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूं ताकि आप उसको समझें। कैन यू एक्सप्लेन? जय वृंदा माता जी, आपने यस बोला। यस बोलने का मतलब आपने कुछ सोच के यस बोला या यहाँ पे सोच रहे हैं कि यस बोलने के पैसे मिलते हैं? जब मैंने बोला कि कोई भौतिक लालसा, मैं यहाँ पे लिखा है लालसा होती है, शोक करता, तो क्या भौतिक लालसा शोक का निर्माण करती है? आपको लगता है ये? आप देख पा रहे हो? बताइए क्यों? क्योंकि इच्छा करेगा तो मतलब पूरी नहीं होगी तो। हाँ, इच्छा करेगा, पूरी नहीं होगी तो शोक करेगा। एक केस। दूसरा केस भी है, क्या आपकी जो भी इच्छा आती है वो पूरी नहीं होती? एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है? होती है। तो दूसरी चीज से क्या कठिनाई है? पूरी हो जाएगी तो क्या मजा नहीं आया। ये भौतिक जो है भोगों का स्वरूप है। जब हमारे श्याम, क्या नाम प्रभु का भूल गया, श्याम मुरारी प्रभु बोले कि दूसरा शोक का निर्माण हो जाएगा, ये मजा नहीं है, ये वाला उतना अच्छा नहीं था, ये और अच्छा, जितना एटलीस्ट मैं जितना सोच रहा था उतना अच्छा नहीं निकला, और आगे से कुछ अच्छा होगा। डू यू एग्री? ठीक है। वह उसके लिए ललायित रहता है जो उसके पास नहीं है, और उसके लिए शोक करता है जो उसके पास था लेकिन अब नहीं रह गया। लेकिन ईश्वर भावना भावित व्यक्ति ऐसे दुख से प्रभावित नहीं होता है। हम थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे 6 अध्याय के, सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंद्रियां, किसका फोन बज रहा है? समवन इन आवर रूम। उसको साइलेंट पे रख सकते हैं, पता नहीं किसी का बज रहा होता। तो देखिए, इस समय हमारी दूषित इंद्रियां भौतिक भोग के तथाकथित रस को
पीने में या पान करने में, पकड़ने में समर्थ हैं। अग्रीड? लेकिन बारंबार, इसीलिए तप के लिए बोला जाता है, बार बार तप करने से जो हमारी ओरिजिनल इंद्रियां हैं वह प्रकट हो जाएंगी और फिर वह भगवान के भक्ति के सुख को अनुभव करने लग जाएंगी। और वो सुख इतना तृप्त करता है कि व्यक्ति सही में अपने माथे पे हाथ मारेगा कि मैं क्यों भोगों में अपना समय व्यर्थ किया। डू यू एग्री? और आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि जैसे जब, बहुत केवल जब को ही पकड़े, अगर जब का जो सुख है, सबको मिला है कभी कि नहीं मिला? एक बार ब्रज में रहने वालों तो जरूर मिला होगा। ऐसा बोल रहे हैं, लग रहा है नहीं, हल्का हल्के महक तो कृष्ण देते ही हैं, यद्यपि हमारा भी इच्छा से और राग और द्वेष से हमारा चित्त भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी भगवान कृपा करते हैं और एक हल्का सा सुख देते हैं जिस दिन आप जप रोकना नहीं चाहते हैं। यू वांट टू चैंट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। लेकिन अगर सोचिए वैसी स्थिति रोज होने लग जाए तो क्या हम किसी भौतिक वस्तु के लिए प्रयास करने की इच्छा रखेंगे? बताइए। अभी भी आप चित्त में देख रहे होंगे कि कोई भोग की लालसा आती है, कोई भोग में प्रवृत्ति भी हो जाता है, तो उधर तो कोई टेस्ट लाता नहीं है, वो 2 मिनट के वक्त बोरिंग। उतना समय, उससे कहीं अधिक समय आप जप में मन लगा लेते हो। एक आज मेरे मन में बड़ी अच्छी बात आई थी, देखो भाई भोग में मन लगाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां मन लग ही नहीं सकता है, उधर प्रयास करना ही मूर्खता है। और देख लीजिए यहाँ पे शोचती कांक्षती, फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रहा है क्या? सबको सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम जो व्यक्ति भोगों में लगा हुआ, जो जीव भूत है, उसकी 2 फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, शोचती कांक्षती। शोचती है तो शोक कर रहा है या लालसा कर रहा है? शोक कर रहा है, लालसा कर रहा है। जब आप जप करते हैं तब भी ये बात होती है, जब हम जाप करते हैं, जब अच्छा लग रहा होता है तब भी शोचती कांक्षती चलता है। मैं आगे नहीं जाऊंगा अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। जिस दिन जब अच्छा हो जाता है उस दिन भी शोचती कांक्षी चलता है। एटलीस्ट उस टाइम जब कर रहे होते हैं तो लगता है कि ये है जीवन का सुख, बहुत अच्छा किया था कि हमने उस दिन माला पकड़ ली थी जब वो आए थे हमको धोखे से, हमें धोखा देने के लिए। नहीं बोल रहे थे कि कुछ नहीं, क्यों एक माला करनी है आपको, बस धीरे धीरे कर। और जितना देखो इस प्रकार का सुख मिलेगा उतना आप लोगों के पीछे लगे रहोगे, भाई कर लो जब, क्योंकि सामने वाले को अभी तुरंत नहीं महसूस हो रहा है कि हमारी इतने पीछे क्यों लगा हुआ है। लेकिन जितना आप अच्छे साधना करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, आपको सुख मिलेगा, आप उसको और देना चाहोगे। इतनी ऐसी वस्तु तो कभी प्राप्ति नहीं हुई, तो ये कांक्षती रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी देयर। यू वांट टू चैंट मोर, बट कोई शोक नहीं करेंगे। केवल भगवान के नाम का सुख ही जिसको प्राप्त हो जाए वो सारे शोक से मुक्त हो जाएगा। ये मिला, ये नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भौतिक वस्तु प्राप्त होती है तो आगे वे और वस्तुओं के लिए ग्लानि का निर्माण कर देती है। दिस इज वेरी डीप पॉइंट। अगर हम वाकई ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रोग्रामिंग से, इस कंडीशनिंग से हमें बाहर निकलना होगा कि वस्तुएं इकट्ठी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या अभी बीमारी को देखते हैं अपने जीवन में? तब नहीं देखेंगे जब पैसे कम होते हैं, जब पैसे ज़्यादा होते हैं ना तब महसूस होता है अमेजन पे नया फ़ोन कौन सा आया है, फ़ोन ख़राब हो गया है। नहीं, ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अपग्रेड कर लेते हैं। क्यों? पैसे जेब में रखे हैं इसलिए। ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि नहीं जी? लेकिन ईश्वर भावना भावित व्यक्ति ऐसे दुख से प्रभावित नहीं। तो इसमें व्याख्या कर रहा था कि उसकी इंद्रियां भगवान के सुख को पकड़ने लग गई। ये बात है, यदि कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह जानता है कि वह ईश्वर की इच्छा है और वह सोचता है चूंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी अतः यह सब ठीक ही हुआ। वह किसी वस्तु की कामना नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि उसकी सारी आवश्यकताएं परम पिता कृष्ण द्वारा पूरी की जा रही हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यहाँ जो भक्त जूम पे, यहाँ पे रूम वाले भक्त और जूम वाले भक्त, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकताएं आज के दिन कृष्ण ने पूरी नहीं करी हों? हाथ खड़ा कीजिए। अगर जिसकी नहीं हुई होंगी मैं उसके लिए फिर डोनेशन कलेक्शन करवाऊंगा। घबराइए मत। कोई रामकृष्ण लोग आपके कोई नहीं? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर। अच्छा, ऑलवेज फुलफिलिंग। तो आज 7/6/2022 तक जब कृष्ण पूरे कर रहे हैं तो आगे क्या आपका बाप करेगा पूरा? बाप ही करेगा। कृष्ण जब पिताजी आज तक पालन किए हैं तो आगे भी करेंगे ना।
हमको उसमें बहुत ही हंसी आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में बता रहे थे कि उनकी माँ सोचा करती थी ये लड़का पढ़ नहीं रहा है, भागवत पढ़ रहा है, जिएगा कैसे। अब महाराज कहते देखो हमारा जीवन तो कट गया बड़े आराम से। ये छोड़िए, अब मैं आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बता रहा हूँ। दूसरा स्कंद की शुरुआत में पढ़ ही रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में लिखा है स्पष्ट, जो लड़का या लड़की जो भी भक्त है वो भगवान का भजन कर रहा है, अगर अपने माता पिता की सेवा ना भी कर पाए, कृष्ण उनके माता पिता की सेवा की व्यवस्था करते। एकदम स्पष्ट है, दृष्ट है। हम अब मजाक बना रहे अपनी माता जी का, माता जी जब मैं छोड़ रहा था तो आप रो रही थी कि नहीं? हाँ, और देखो उनके डायलॉग, मेरे माँ सामने उनका मजाक बनाएंगे, तुम चले जाओगे, तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, मैं भीख मांगूंगी। आप लोग किसी घर पे आई भीख मांगने के लिए? आज तक डोनेशन देती हैं। वो बताइए, हमारे अन्य को तो हम जानते नहीं, हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं। हमारी माता जी तो कभी भीख नहीं मांग रही किसी से। क्यों भाई, कहीं मांगना पड़ा? नहीं ना, कभी नहीं होता ऐसा। दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और उस पर भी देखिए, अब उनको वृंदावन में वास मिला है, सेवा भी मिल गई है, और सेवा भी प्रभुपाद जी की संपत्ति के अंदर मिली है, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। दीक्षा भी मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, अब क्या और क्या चाहिए? अब नेक्स्ट इनका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। है कि नहीं? ये भगवान के धाम पहुंच ही जाएंगे हम मुझे बहुत विश्वास होता है इस बात। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भाई भगवान की सेवा करते हो, हर तरह से रक्षा करते। तनिष प्रभु कल ही बता रहे थे कि प्रभु जी आपकी स्थिति बड़ी जब जल्दी ठीक हो रही है कि नहीं, जबकि मैं परहेज भी नहीं करता, आप जानते हैं मेरी इंद्रिय संयमित नहीं। मेरे जीवन में इतना मैं देख रहा हूं कि भक्ति करने से भगवान कितने सारे कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। तो क्यों नहीं लोग भक्ति करते? और बताओ, प्राय सब लोग सुबह 4 से 9 में तो सो ही रहे होते हैं ना, और रात के 10 से 1 में टीवी इत्यादि देखते हैं। तो इधर भी टाइम खराब करते हैं, और इधर भी जो टाइम खराब, जिस टाइम सो जाना चाहिए उस टाइम जगे रहते हैं, जिस टाइम जगना चाहिए उस टाइम सो रहे होते हैं। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक सुन चुके हैं ना, चारों वेदों में से क्या 4 शब्द निकाले? नारायण। और इससे अधिक नारायण को संतुष्ट करने के लिए कुछ हम तरीका जानते नहीं, ना जानना चाहते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ उसमें। कितना कृष्ण कृतज्ञ रहते हैं, वो कृष्ण खुद बोल रहे हैं, किसी ने कभी भी कैसे भी कहीं भी मेरा नाम लिया, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो क्यों इधर क्यों? वाई? इसे कहते हैं ना, अगर सामान्य हिंदी में कहें, तिया पांचा करने की क्या जरूरत है? समझ रहे ना, बहुत सोचना कि ये वो कैसे चलेगा, क्या होगा। करके तो आप देखिए, करके तो देखिए। आज भी कित महाराज बताते, कई हजार साधु फ्री में खाते हैं ब्रज में। आप आश्चर्य करोगे, रामकृष्ण प्रभु जो भजन में लगे हुए हैं, वो बताते हैं इनकी जो हृदय में इच्छा आती है वो आ जाता खाने के लिए। और कहते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति लेके आ जाता है, वो रूम से बाहर भी नहीं निकलते। एक दिन इच्छा हुई कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, तो पूरा डब्बा भर के रसगुल्ला लेके आ गया व्यक्ति। बोले आप क्यों आए? कहते मेरे मन में इच्छा है कि आपको रसगुल्ला खिलाओ। तो प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि देखिए, भगवान सबके हृदय में, जो शुद्ध भक्त है वो समझता है कि भगवान मेरे हृदय में भी है, सामने वाले के हृदय में भी है, तो मेरी जो आवश्यकता है वो भगवान समझ रहे हैं, वो पूरा कर देंगे। यहां भी आप देखते हैं कि कोई अच्छा सेवक होता है तो स्वामी अपनी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो कृष्ण नहीं करेंगे क्या? इस पे मैं छोटी सी कहानी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, महाप्रभु की लीला से है। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे, नारद जी के अवतार थे। इस पे भी लोग प्रश्न करते हैं, वो तो ब्रह्मचारी थे तो शादी कैसे कर लिए? भाई लीला की बात अलग है। श्रीवास ठाकुर जी गृहस्थ हैं, और महाप्रभु से पूछते हैं, श्रीवास तुम गृहस्थ हो, तुम बाहर कहीं काम करने क्यों नहीं जाते? कहते वो हम कर नहीं सकते। तो कहते हैं तो तुम सन्यास ले लो। कहते वो भी हम नहीं कर सकते। सन्यास मेरे से नहीं होगा, सन्यास तो नहीं ले सकता हूं मैं। तो कहते तुम परिवार का पालन कैसे करते हो? तो ने कहा महाप्रभु ये क्या मतलब है? कहते हैं अगर पहले दिन भोजन नहीं आता है तो हम 3 बार ताली मारते हैं और फिर फास्टिंग कर लेते हैं। अगले दिन भोजन नहीं आता है तो फिर 3 बार ताली मारते हैं, फिर फास्टिंग कर लेते हैं। और अगर तीसरे दिन भी भोजन नहीं आता है तो हमारा संकल्प है कि हम पत्थर बांध करके गंगा जी में कूद जाएंगे। इतने में महाप्रभु को आवेश आ जाता है, श्रीवास तुम भूखे मरोगे, तुम भूखे मरोगे। तुमने सुना नहीं गीता में मैंने क्या कहा है? ये क्या श्लोक है वो? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनके सारे योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। मैं खुद ढोके लेके आता हूं, जैसे डिलीवरी होती है, डोर डिलीवरी, इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। अनन्य भाव से जो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं श्रीवास ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी भीख मांगे? ऐसा संभव है? ऐसा नहीं सकता।
ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी भीख मांगे लेकिन तुम्हारे कभी घर में दरिद्रता नहीं हो सकती। और इसी का सीन चेंज कीजिए, कृष्ण भगवान, महाराज सुना रहे थे, भगवान कृष्ण किसी घर में जाते और उनको मक्खन भी नहीं मिलता तो कहते हैं इस घर में मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे दरिद्रता निवास करती रहे। तो जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है, उनकी सेवा होती है, उनका नाम उच्चारण होता है, वहाँ कभी कमी नहीं हो सकती है। तो मैंने इसीलिए आप लोग का एक पोल ले लिया कि आज तक कुछ कमी हुई है क्या। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात इसमें कहते हैं देखो बच्चे का भाव क्या होना चाहिए, सॉरी भक्त का भाव क्या होना चाहिए। कृष्ण अगर लुची पूड़ी खिला रहे हैं तो लुची पूड़ी मतलब होता है लुची पूड़ी, अच्छा अलग अलग नहीं है, लुची पूड़ी एक ही चीज़ है, मतलब अच्छी पकवान खिला रहे तो उसमें खुश, और अगर सूखा चना खिला रहे तो उसमें खुश, ये रहता है। कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब अच्छा एक और बात है, भगवान कहते हैं ये चिंता करने से तो कुछ होता भी नहीं ना, मतलब चिंता करते नहीं कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, तो चिंता करने से कुछ ना चलने वाला है ना क्या होने वाला है। तो भगवान की भजन किया जाए, भक्ति के फिर जो भी आपके लिए आवश्यक है वो कीजिए, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक, जो ही मनुष्य ईश्वर से अपने संबंध को समझ लेता है उसे विश्व बंधुत्व की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वह समझता है कि सारे मनुष्य तथा पशु निसंदेह सारे जीव ही परम पूर्ण के अंश हैं, अतएव समान है। कॉमन फादरहुड विल लीड टू कॉमन ब्रदरहुड। सबके पिता एक हैं भगवान कृष्ण, तो सभी भाई हैं। इसे देखकर मनुष्य ना तो दूसरे जीव से द्वेष करता है, ना उसका शोषण करता है, ना उसे कष्ट पहुंचाता है। तो यह है समता का भाव। फाइन। अतएव जो कृष्ण भक्त है उसमें स्वतः सारे गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि वह सही चेतना में स्थिर हुआ है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। जिसने कृष्ण भावनामृत का विकास कर लिया है उसमें देवताओं के समस्त उत्तम गुण प्रकट होने लगते हैं। निसंदेह ये कहा गया है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। वैष्णव या कृष्ण भक्त दूसरों के लिए कृपा का सागर होता है। वह समाज को सबसे बड़ा उपहार प्रदान करता है, क्योंकि समाज को ईश्वर की चेतना की नितांत आवश्यकता है। एक वैष्णव महामंत्र का अमूल्य उपहार देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, ओ राम राम हरे हरे। इस मंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य मुक्त अवस्था में रह सकता है। ये बात भी भक्तों को नहीं पता चलती है जो प्रचार भी कर रहे हैं, कि यदि आप किसी को कृष्ण भावनामृत का ये हरे कृष्ण मंत्र देने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी कृपा है। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो उसे समझ में आता है ये बात। आज तो मेरे पास सोटी भी है नहीं है, इसीलिए तो प्रचार नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहे। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो उसके एफर्ट्स 1000 टाइम्स होने चाहिए। चलिए ज़्यादा तो हम बात नहीं बोल रहे 1000 टाइम्स, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स तो अधिक होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग संकीर्ण धारणा से ग्रसित हो गए। हमारा हो गया 16 माला, लेट अस चिल एंड रिलैक्स। है ना, ये हमारे समय बीमारी आ रही है कि नहीं। जबकि मान लीजिए यहाँ किसी को मालूम चल जाए कि लेट्स से बुखार की ही दवा है, तो कम से कम 20 लोगों को मैसेज कर देगा। गलत तो नहीं कर रहे। और अगर ये मालूम हो या विश्वास हो कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जीव मुक्त हो जाएगा, तब कितने लोगों के प्रति हमारा कितना आग्रह होगा हम दूसरों की मदद करें। सही बता रहा हूँ, मैं लोगों के पीछे लग जाता हूँ। आप लोग हाथ मत खड़ा कीजिएगा जिनके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं पीछे लगा पड़ा हूँ। कितने बजे माला हुआ, स्कोर बताओ। 8:30 बजे। अच्छा ठीक है, 9 बजे तक हो जाएगा। हाँ, एक भक्त को पूछा कितने माला हुआ, 3 माला बाकी, ऑफिस से पहले हो जाएगा। हाँ, ऑफिस से पहले हो जाएगा। इस प्रकार से पीछे लग के लोगों की माला करवाई जानी पड़ती। और जब आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, बिना पीछे लगे कोई किसी के दिमाग के अंदर हरे कृष्ण मंत्र जाता नहीं है। तब मैं सोचता हूँ व्हाट डज इट मीन टू एक्चुअली लाइक, इट्स लाइक अ ब्रेन को ऑपरेशन करना पड़ता लोगों के दिमाग में।
ऐसा मत सोचे कि हम एक दो प्रवचन कर देंगे, हाँ 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 भाई प्रभु जी ने कहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, अब हम कुछ नहीं बस अब केवल कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आता है। मेक सेंस? परम पूज्य जय पताका महाराज इसी बात पे बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स, प्रसाद खिला करके और स्पेशली किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र करके। प्लीज उनके सिस्टम में डाल दीजिए ये मंत्र, चाहे वो एक माला करें, चाहे वो 11 बार भी करें। ऐसे ऐसे लोग हैं, रामकृष्ण प्रभु के स्कूल के, मैं नाम तो जानता नहीं, वो हमारे एक कार्यक्रम में आया था, बाद में मालूम चलो पूरे मंदिर ज्वाइन कर लिया उसने। मुझे फोन किया, प्रभु जी आप हमारे कॉलेज में आए थे और आपने मंदिर ज्वाइन कर लिया अभी, ऐसे कर। सिस्टम में तो ये वायरस जाए कम से कम। दिस इज अमेजिंग मर्सी फॉर एनीवन। जो कोई भी, एक हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु फ्रॉम होडल, तो उनको वहाँ के एक पंडित जी बोल रहे थे, वो भी भक्त हैं, ओके, थोड़ा ब्रज भाषा में, तुमको पता है, ऐसे कर बोलते हैं, पता है मतलब क्या बोलते हैं, पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो हाँ हरे कृष्ण कर रहे हैं। अरे तुम इससे भगवान के पार्षद बन जाओगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, बन जाएंगे ऐसे करके, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हो। तुमको पता है ये बात? मतलब इन अ लॉट ऑफ फेथ ही वाज सेइंग दैट, पूरी श्रद्धा से, तुमको पता है कि इस नाम उच्चारण, इस महामंत्र के उच्चारण से तुम भगवान के पार्षद बन जाओगे। ही वाज वेरी हैप्पी, मतलब कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले ही हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ छाप लिया है मंत्र, ऐसा नहीं। ये उपनिषद का मंत्र है और जो कोई भी इसका उच्चारण करेगा वह निश्चित भगवान का पार्षद बन जाएगा। अब इससे बड़ी कृपा और क्या कर दी जाए बताइए किसी के ऊपर। इसलिए पता है, जो भक्त आपके पीछे लगे हैं उन्हें लगे भी रहने देना चाहिए, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ब्लॉक कोई करता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग, मैं मानता हूँ, मुझसे चिढ़ भी जाते हैं, कितना क्यों परेशान कर रहे हैं आप, मतलब कांट यू लेट अस लिव। लेकिन हमारा ये थैंकलेस सेवा है, ऐसे करते रहना पड़ेगा। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल समाधि की दशा है जिसमें कोई पद्मासन में कई दिनों तक एक कोने में आसीन रहता है। नहीं, मुक्ति का अर्थ सेवा करना है। समझ में आए बात? ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति सारे कार्य छोड़ करके बैठा हुआ ध्यान लगा रहा है तभी वो मुक्त अवस्था में, ऐसा नहीं है। चलते फिरते भी आप समाधि में रह सकते हैं। कैन रिमेंबर अबाउट कृष्णा, डूइंग इट फॉर कृष्णा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि तुलसी तोड़ के लाओ, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से सेवा दिया जाए कि आप तुलसी के पत्ते तोड़ के लाइए, तो किसके लिए? सलाद के लिए। क्यों भाई? एक भक्त जानता है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए कहा गया है या मंजरी तोड़ने के लिए गया है ठाकुर जी के अभिषेक के लिए या सेवा के लिए। इज इट नॉट जस्ट सिंपल? तो क्या आप उस कार्य के द्वारा कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं? सब्जी काटो किस लिए? भगवान के लिए भोग बनेगा। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है, लोग तो समाधि कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। नहीं, बुद्धि भगवान में लगी हुई है कार्यों के द्वारा। ठीक, यही बात कह रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता अब मैंने अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया है, अब मुझे समाधि में बैठे रहने दो। जब ये भक्त जिन्होंने भी इसको डिजाइन किया है, जो इस टेक्स्ट को बना रहे थे, तो क्या वो मुक्त अवस्था में थे? जी हाँ, बिल्कुल थे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट पता है कि इसको चर्चा की जाएगी, भगवान के बारे में बोला जाएगा, भगवान के बारे में बात है प्रभुपाद जी की। अब आप देख रहे हैं कृष्ण भावनामृत का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तारित है। कोई व्यक्ति से मान लीजिए यहाँ पे मृदंग बजा रहे हैं, कोई साउंड सिस्टम सेटअप किए हैं या कैमरा लगा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी ने झाड़ू मारी है हॉल में, किस लिए, क्या उद्देश्य है कि कृष्ण के बारे में कुछ बोला जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कितना विस्तार कर लीजिए। तो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। समर्पण का मानदंड निषेवया अर्थात सेवा के द्वारा बनाए रखना है। जो ही, जैसे समझ लीजिए, फिर उदाहरण वही समझ लीजिए, मछली पानी में जाके स्टिल नहीं हो जाती है। समझ में आया? मछली पानी के बाहर आकर जब तड़पड़ाती रहती है, कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन पानी में जाके खूब एक्टिव हो जाती है। ये उदाहरण भी अच्छा सा समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान के शरण में आ गए अब कुछ करना नहीं है, शरण में आकर ही वाकई कार्य शुरू होते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे कि भक्ति करते करते कभी बीमार पड़ जाए तो वो बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। ऐसे आपको भले लगे कि हम लोग थोड़े लेजी हैं, कुछ है, लेकिन जब रियली आप बीमार पड़ जाओ और आप वो सेवा नहीं कर पाओ, तब वो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और उस पर भी और क्या पनिशमेंट होता है। कोई भी व्यक्ति आता क्या बोलता है, रेस्ट कीजिए। हमने कहा ऐसा लग रहा है गाली दे के जा रहा है कि नहीं। अरे कितना रेस्ट करें? आपको कैसा लगता है? रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए।
फ्रस्ट्रेटिंग, बीमारी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि बैड बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, इट्स वेरी बैड। सो आप देख सकते हैं अभी भी कितना उत्साह है, और गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो कितना सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी से, क्या नाम है, म्यूजिशियन थे वो, जॉर्ज हैरिसन, वो प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद जी हमको सोना बहुत खराब लगता है। तो क्यों? हमें बहुत कुछ कृष्ण के लिए करना है। प्रभु का कहते हैं मी टू मुझको भी बहुत अच्छा, बहुत सारी सेवाएं करनी होती हैं, लेकिन मुझे सोना पड़ता है। ऐसे प्रभुपाद जी व्यक्ति को बोले, किसको बोले याद नहीं, आई हेट दिस स्लीप, और फिर प्रभुपाद चद्दर ओढ़े सो गए इतना सेवा का उत्साह होता है, सेवा का उत्साह होता है। शरीर की लिमिटेशन होती है। जो ही मनुष्य परमेश्वर की सेवा करता है, त्यों ही भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में प्रकट होते हैं। अब ये बात आप स्वीकार करते हो क्या? लेट अस सी दिस। प्रभुपाद तो यहां पे बोल रहे हैं, जैसे ही हम सेवा करना शुरू करते हैं, कृष्ण त्यों ही प्रकट होने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या आप लोग को हृदय में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं? चेक करें, मेरे को तो नहीं दिख रहे हृदय में, मन में या जब भी। अब इस पे विचार कीजिए, देखिए क्या है। भगवान प्रकट होते हैं जिस हृदय में प्रेम होता है। तो जैसे जैसे प्रेम प्रकट होने लग गया, उसी अनुपात में भगवान प्रकट से होने लग जाते हैं, अगर ऐसा कहा जाए। जैसे आप देखो, कल सुबह आप नोट कर लेना, सूर्य उगा नहीं होता है, तुरंत आप बोलते हो हाँ सूर्य आ गया। सूर्य उदित नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य का प्रकाश आने लग गया है। हैव यू नॉट सीन दैट? इसको मुश्किल उदाहरण तो है नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि रात्रि है। सुबह लेट से 5 बजे, 5 बजे से भी पहले, नहीं 4:30 अराउंड, आजकल 4:45, 4:45 पे आप यह नहीं कह सकते हो कि सूर्य आ गया, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि रात्रि है। तो आप समझ गए हो कि यहां पे अब सूर्य उदित होना शुरू हो गया है। अब आप लोग एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं हर दिन कोई नई बात बोलता हूं। लेकिन फिर भी क्या चार्जेस है हम लोग के आने, कथा में आने का? कुछ नहीं, फ्री में आते हैं वो लोग, तो बोर होने तो नहीं आते हैं ना। सी, तो ये जो कामना हृदय में आ रही, कामना मतलब इच्छा आ रही कि मैं जाके भागवत सुनूंगा, या मैं भगवान के बारे में कथा सुनूंगा, या सुबह उठते ही जैसे छोटे बेबी होता है ना, मेरी दूध की बोतल कहाँ है, उसी तरह आप लोग फटाफट स्नान करके वेयर इज माई बोतल, वेयर इज माई माला, एज इट नॉट? बच्चों की तरह करते कि नहीं, मेरी माला कहाँ है, सबसे पहले माला पकड़ रहे हैं। क्या ऐसे ही थे हम लोग बचपन में? भक्ति के पहले उठते ही माला पकड़ लेते। सभी अच्छे सिंसियर भक्त इसी प्रकार से करते हैं। यस, बोलो यस। हाँ ठीक, हाँ। तो ये सब दिखा रहा है कि भगवान से प्रेम प्रकट हुआ है। कितनी बार भक्त लोग देखिए भागते भागते मंगल आरती जाते हैं दर्शन करने के लिए। या एक भक्त हमारे रघुपति प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी अब वृद्धावस्था आ रही है, पता नहीं आगे हम मंगल आरती जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो ये भगवान से प्रेम का लक्षण नहीं है। समझ में आ गया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भगवान की सेवा व्यक्ति करना शुरू करता है तो भगवान हृदय में प्रकट होते रहते हैं। आगे भगवान की सेवा कैसी होती है इसको हम कल सुनेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न में देख लेता हूँ। आज बड़े कमेंट कर रहे हैं, क्या बहुत गलत बोल गया मैं? अगर मायावादी भक्ति करता है और साथ ही साथ मायावादी व्याख्या देता है तो उसका क्या होगा? दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। मायावादी अगर भक्ति करता है और साथ ही साथ मायावादी व्याख्या देता है तो उसका क्या होगा? इनका कहने का आशय यह है कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है मान लो, और उसके मायावादी कंसेप्शन से, और ऐसे लोग भी हैं, रामदास नाम का एक व्यक्ति था, तो वह भगवान को प्रसन्न बहुत नहीं करता है, लेकिन हाँ बार बार नाम बोलने से वो कुछ सुकृत बनेगी उसकी, तो आगे वो भक्तों का संग प्राप्त करके सुधर सकता है। ये बात है, धीरे धीरे कर। लेकिन वो उस दृष्टिकोण से कि हरे कृष्ण कर रहा है, मन में क्या मैं भगवान में मिल जाऊंगा, तो वो भगवान का भक्त सही नहीं, भगवान को पसंद नहीं पड़ता उसे। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा वेदर वी सी और नॉट। भय नहीं होता। और कुछ बोल रहे हैं, if we don't get what we want, we get agitated, and if we get what we want, then we get tired of it eventually. हाँ जी, ये तो बोल चुके हैं हम लोग। बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे आयन प्रभु कहते थे, एक काली चींटी
काले कुएं में काली रात्रि में कृष्ण के द्वारा संरक्षित हो सकती है, तो जो व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है उसकी रक्षा कृष्ण क्यों नहीं करेंगे? काली चींटी काले कुएं में काली रात्रि में, काले पत्थर जो आपने जोड़ दिया, ठीक है, काला पत्थर कहाँ से आ गया? जो भी है ठीक है, अच्छा है। हमारी कुछ अश्रद्धा ही है, लेकिन ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आपको आवश्यक लगता है करें, लेकिन हमको पता है दुख लग रहा है कि बहुत से लोग जरूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। अब उसका हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, भगवान ही उनको बुद्धि दें तो ठीक है। और पीछे मुड़ करके आप देखेंगे तो देखेंगे हमने, चाहे आप कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लो, अब आपकी जितनी क्षमता है, मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जितना सोच लिया ना कि हाँ ये घोर से घोर और बेशर्मी की हद क्रॉस कर लीजिए, तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। बेशर्मी की हद भी क्रॉस कर लें इंद्रिय तृप्ति में, तब भी दुखी ही मान जाओगे। उनका स्वरूप ही है कि वह मन को असंतुष्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, जितना मन भोग पे लगेगा वो उतने असंतुष्ट हो जाएगा। बेशर्मी की हद क्रॉस कर चुके हैं लोग, जगाई मदाई कर चुके हैं, हिरण्यकशिपु रावण सब कर चुके हैं, कोई संतुष्ट नहीं हुआ। तो उस पर हमारे गुरुजन प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, सबके चित्त में होता है इस प्रकार की बात है। ये जो अंटसंटे इच्छाएं जो आ रही हैं वो कैसी हैं? जैसे धुआं है ना, धुएं पे प्रोजेक्टर मार दीजिए। प्रोजेक्टर समझते हैं? प्रोजेक्टर जानते हो? तो अब धुएं पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं, लेकिन वो धुएं पे इमेज से अधिक कुछ नहीं है। और उन इच्छाओं को अगर पूर्ण करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, और व्यक्ति चाहे प्रयास कर ले, नई बात समझ में करके देख लें, हम केवल हताशा ही प्राप्त होगी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई आवर माइंड, सीधी बात, एक्सेप्ट कृष्ण। तो भगवान में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो संभव बात है, वहीं लगेगा और कहीं लग नहीं सकता। ये बार बार बोली जा रही ताकि someday it can stick on us। हम रोज जप करते हैं अच्छे से, एक एक शब्द सुनकर भी, तो भी हमें लगता है कि जप अच्छे से नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, जितना आप जप अच्छे से करेंगे उतना लगेगा यार मजा नहीं है, और अच्छे से करना चाहिए। और जो कोई सोच रहा है मेरा तब तो बहुत बढ़िया हुआ है, आई एम द बेस्ट, तो उसकी कोई दिक्कत है। जितना आप अच्छे से जप करेंगे आपको लगेगा अरे और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए, यू फील एंथ्यूज्ड, दिस इज गुड। जितना हमको लग रहा है कि हम अच्छे भक्त नहीं, हमको और प्रगति करने, दिस इज वेरी गुड। और कहे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु जी, क्या होता है लिस्ट में आप नंबर देखिए, नाम देख ही चुके होंगे ठाकुर जी की लिस्ट में, हमारे नाम नंबर 1 है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद। हाँ, श्रद्धा कैसे बढ़े? देखिए एक बात समझिए, श्रद्धा हमारे पास पहले से ही है, क्लियर समझ लीजिए। श्रद्धा परिपक्व अवस्था में प्रेम कहलाती, तो प्रेम सबके पास है, उसमें गुणों का मिश्रण हो गया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो उस वो जो कचरा है रजोगुण तमोगुण का, वह जब नष्ट होगा तो अपने आप श्रद्धा आएगी। और प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से श्रद्धा त्रय विभाग में बताते हैं कि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु में विशेष श्रद्धा सतोगुणी कार्यों के द्वारा होती है। तो व्यक्ति रोज मंगल आरती जाए, अच्छे से जप करे, भगवान का प्रसाद पाए, अब भागवत सुने, तो उसकी श्रद्धा, उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण का भाव नष्ट होगा, वो सतोगुण में स्थित होगा। और आप जानते हो सतोगुण का कार्य क्या है? अनकवरिंग, रिवीलेशन। जैसे अग्नि का कार्य होता है ना, प्रकट करना, उसी प्रकार से जितना जितना व्यक्ति सतोगुण में स्थित होगा वो अनुभव कर पाएगा, भक्ति के सुख का भी अनुभव कर पाएगा। मेक सेंस? रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे वो सतोगुण में स्थित होगा, स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, भागवत में सुन चुके हैं इस बात को, तो हमारी श्रद्धा इस प्रकार से विकसित होती जाएगी। ये सिंपल विज्ञान है, और श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करें। और एक और बात है, देखिए, जब आप वैद्य की बात के अनुसार चलते हैं तो जो जो बात बताते हैं वो रेगुलर फिनोमिनन है, किसी भी पेशेंट के संग ऐसा होता ही है। क्यों तनिष प्रभु, गलत तो नहीं कह रहा? किसी का भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, वैद्य को जानते हैं कि ये इसका प्रॉब्लम है, इसका जो मैं इलाज करूंगा इसके ये सिम्टम्स आएंगे, और वैद्य की मतलब जो है क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी में रहेंगे तो आपका धैर्य बना रहेगा। इसकी मैपिंग करते जाइएगा भक्ति में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे प्रभु जी हमको दवा देते हैं बुखार बाहर निकालने के लिए, कम करने के लिए नहीं, और जब बढ़ जाता है बुखार तो ये खुश हो जाते हैं, हाँ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, बुखार आपका बढ़ा रहा है, निकला है। ये अजीब सी बात लगेगी ना, लेकिन ये बात सही है कि जो अंदर कचरा है वो बाहर निकल रहा है। तो कई बार लोग भक्ति करते हैं, सीनियर भक्तों के संग में नहीं रहते हैं या उनसे नहीं श्रवण करते हैं,
तो वो जो कचरा जब बाहर आता है और जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रभावित हो जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन इट्स जस्ट अ नेचुरल नॉर्मल फिनोमिनन कि हर व्यक्ति के हृदय में वो महसूस करेगा कभी श्रद्धा नहीं है, कभी रिस्पेक्ट नहीं। इतनी बात तो सत्य है ना कि अब आत्मा है, इसमें भी डाउट है। आपने हाँ भी नहीं बोला, इसमें भी डाउट है, इसमें भी डाउट लग रहा है कि आत्मा है शरीर है। जब ये बात सत्य है गीता की, तो बाकी बातें सब गलत हैं क्या? क्या ये डायरेक्टली परसीवेबल है कि नहीं कि हम आत्मा है? आप जड़ हो? कोई व्यक्ति यहां पे जड़ है, जरा हाथ खड़ा करो। आप हो कि नहीं हो? आशु महाराज है ना आप? इज इट नॉट डायरेक्टली परसीवेबल? यू कैन परसीव, कैन यू परसीव दिस दैट यू कैन परसीव? यस, यू आर कॉन्शियस, आप सचेतन हैं। इसको भी नहीं समझ रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या समझ में आ रहा है? तो समझने की क्षमता है, ये आप पत्थर नहीं हो। क्यों भाई? कैमरा सोनी सुनाई पड़ रहा है कुछ? इसका नाम भी अगर बोल दे समझ नहीं सकता है। तो ये तो एकदम दृष्ट है कि मैं आत्मा हूं, भ्रमित आत्मा हूं, लेकिन हूं तो आत्मा। तो आत्मा के बारे में जो गीता सही बोल रही, तो परमात्मा के बारे में गलत बोल रही है क्या? या आध्यात्मिक जगत के बारे में गलत बोल रही है? तो बारंबार सुनने से सहज श्रद्धा होती। जो आपका प्रश्न पता है वो किस लिए, कहां से निकल रहा है? हो सकता है संभावना ये हो कि भौतिक वार्ता अभी सुन रहे हैं। भौतिक वार्ता सुनते हैं तो हमारा चित्त इधर 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 फ्रीज हो जाता है। यही मैं जगत का हूं, मुझे जगत के मेरे संबंधी हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ओके, सो एनीहाउ, ये हम बार बार जब कथा सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा फिक्स हो जाती है। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।